रोहित शर्मा ने जिस एफर्टलेस तरीके से पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली, उसी एफर्टलेस तरीके से क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हाँ जी, कप्तान बनने की तमन्ना थी, लेकिन जब मैनेजमेंट को नहीं लगा कि रोहित तो कप्तान बना सकते हैं, तो रोहित ने अपनी कैप को उठाकर रख दिया और कहा कि याद रखिएगा एक साथी और भी था। अब आगे की कहानी किसी और को मुबारक। रोहित शर्मा ने रेड बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है और एक फैन के तौर पर हम रोहित शर्मा को उनकी सर्विसेज के लिए शुक्रिया अदा कहना चाहेंगे। बॉर्डर गावस्कर सीरीज अक्सर खिलाड़ियों के रिटायरमेंट की वजह बनती है। जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसके बाद सवाल था कि क्या होगा आगे, और रोहित की बढ़ती उम्र को लेकर सवाल थे। लेकिन रोहित को जब इस बात का एहसास हुआ, तो पूरे क्लास के साथ, पूरे एफर्टलेस एलिगेंस के साथ रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर की और रिटायरमेंट की जानकारी दी। रोहित शर्मा T20 से पहले ही रिटायर हो चुके हैं। हालांकि वनडे फॉर्मेट में रोहित कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट कैप्टेंसी से खबर आई थी कि उन्हें हटाया जाएगा और इसी के बाद उन्होंने ये अलविदा कहा है। अब रोहित शर्मा जब रिटायर हुए हैं तो इस पर बहस छिड़ी कि भाई साहब क्या वजह हो सकती है, क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज सिर पर है और इंग्लैंड सीरीज से पहले रिटायरमेंट का ऐलान क्या वजह हो सकती। तो मल्टीपल रीजन है। एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि सेलेक्टर्स रोहित शर्मा से आगे बढ़ने का मन बना चुके थे। कप्तान के तौर पर वो रोहित शर्मा को नहीं देख रहे थे और शायद केवल खिलाड़ी के तौर पर एक दो मैचेस के बाद रोहित शर्मा की जगह टीम में बन नहीं पाती, इसलिए शायद रोहित शर्मा ने अलविदा कहने का मन बना लिया। रोहित शर्मा बीते कुछ सालों में इंडिया के शानदार टेस्ट ओपनर रहे। हालांकि शुरुआती करियर में रोहित टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद के सेकेंड हाफ करियर में उन्होंने अच्छा किया। अगर आप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरा हटा दें तो रोहित शर्मा बीते 3-4 सालों में इंडिया के सबसे ज्यादा परफॉर्मर खिलाड़ियों में से थे। हालांकि रोहित और धोनी आज इनकी बड़ी सिमिलैरिटीज हो रही है, क्योंकि धोनी साहब ने भी अपना आखिरी टेस्ट मैच जो है वो वानखेड़े में इंडिया में खेला था और बाहर विदेशी मैच जो था वो मेलबर्न में खेला था। रोहित के साथ भी यही कहानी रही। आखिरी होम टेस्ट मैच वानखेड़े, आखिरी टेस्ट मैच मेलबर्न और बॉर्डर गावस्कर, जिसे कहते हैं कि ये खिलाड़ियों को खाने वाली सीरीज होती है। फ्रॉम सौरव गांगुली टू राहुल द्रविड़ टू ग्रेट वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, बहुत लंबी फहरिस्त है जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज के बाद रिटायर हुए हैं। धोनी साहब, उसमें से एक नाम जो है वो रोहित शर्मा का भी आ गया। रोहित शर्मा 67 टेस्ट मैच, 4301 रन, 40 का एवरेज, 12 शतक, 18 अर्धशतक, 88 छक्के और 473 चौके। लेकिन वजह क्या रही रिटायरमेंट का? एक वजह गौतम गंभीर के साथ कंट्रोवर्सी की बात आ रही है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इंडियन टीम को ड्रेसिंग रूम में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। दावा हुआ कि उसी बीच में काफी कुछ हुआ था। सिडनी टेस्ट के दौरान रोहित का प्लेइंग 11 से बाहर होना इस विवाद को और ज्यादा हवा दे गया था। दूसरी वजह रोहित की परफॉर्मेंस खराब होना। काफी आलोचना का शिकार हुए थे। टेस्ट क्रिकेट में वो लगातार परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और इसको लेकर काफी आलोचना हो रही थी। और तीसरा और बड़ी बात, बढ़ती उम्र और 2027 वर्ल्ड कप पर नजर। रोहित शर्मा फिलहाल 38 साल के हैं। अगर 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना है तो फिटनेस पर ध्यान देना होगा। रोहित का रिटायरमेंट एक तरीके से बीसीसीआई से उनकी सहमति है कि टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहें और बीसीसीआई उनके बारे में 27 में सोचे। हालांकि रोहित तब तक 40 साल के हो जाएंगे। क्या 40 साल में वो फिट होकर खेलना चाहेंगे? लेट्स सी, देखते हैं। परफॉर्मेंस पे मैटर करता है। लेकिन रोहित शर्मा टेस्ट में कैप्टेंसी रखना चाहते थे, ऐसा लगा था, क्योंकि रोहित माइकल क्लार्क के साथ एक पॉडकास्ट में कहा था कि इंग्लैंड में बुमराह, शमी, सिराज के पेस अटैक को लीड करने को उत्साहित हैं। वो कह रहे थे कि टिल द टाइम नेक्स्ट जनरेशन में कोई आए पकड़े, तब तक वो चाहते हैं कि कंटिन्यू किया जाए। बट ऐसा नहीं हुआ, उन्हें हटा दिया गया। कैप्टन कौन बनेगा पता नहीं, शायद शुभमन गिल को बना दिया जाए। शुभमन गिल का नाम चल रहा है। हालांकि शुभमन की परफॉर्मेंस भी टेस्ट क्रिकेट में बहुत ग्रेट नहीं है, बट फिलहाल मौजूदा दौर में वही बेस्ट चॉइस है। श्रेयस अय्यर एक और अच्छे नाम था, लेकिन अय्यर टेस्ट टीम से बाहर चल रहे हैं। बाकी जो खिलाड़ी हैं वो टीम में परमानेंट नहीं है। जसप्रीत बुमराह मुश्किल लगता है, मुश्किल इस लिहाज से क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट उनका देखना पड़ेगा। बुमराह को आप 5 टेस्ट मैच नहीं खिला सकते, ऐसे में शायद उन्हें आप कैप्टन ना बनाए। शायद उसकी वजह सिर्फ यही होगी कि बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट होगा। बाकी तो सारी चीजें बुमराह के फेवर में, लेकिन क्या बुमराह 5 टेस्ट खेलेंगे पता नहीं। ये कहानी है। बट रोहित शर्मा, लेट्स जस्ट होप कि 2027 का वर्ल्ड कप वो खेले। रोहित शर्मा को खिलाड़ी के तौर पर हम सब मिस करेंगे, टेस्ट क्रिकेट में उनकी बातें मिस करेंगे। रोहित शर्मा ने 12 शतक जो लगाए वो 12 के 12 जीत में आए हैं।
रोहित शर्मा के सेकेंड मोस्ट सिक्सेस इंडिया के टेस्ट में। इकलौते खिलाड़ी जिन्होंने एक टेस्ट मैच में 13 छक्के लगाए, मतलब एक WTC साइकिल में 2716 रन। WTC में सबसे ज़्यादा रोहित की शतक है 9, सेकेंड मोस्ट सेंचुरीज इन WTC विंस, सो 9 शतक उसमें। पहले बल्लेबाज है जिन्होंने 2 सेंचुरी लगाई ओपनिंग करते हुए पहली बार, 176 127। मोस्ट रन टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करते हुए पहली बार, 303 रन। सेकेंड इंडियन ओपनर आफ्टर गवास्कर जिन्होंने 3 या उससे ज़्यादा शतक लगाए टेस्ट मैचेस में। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक टेस्ट सीरीज में 3 शतक लगाए। सेकेंड इंडियन बैट्समैन जिन्होंने 150 बनाए टेस्ट डेब्यू में। सेकेंड मोस्ट मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है रोहित के नाम है। ओनली प्लेयर टू स्कोर सेंचुरी इन बोथ इनिंग ऑफ WTC। तो बहुत सारे रिकॉर्ड है जो रोहित के नाम है। ओल्डेस्ट कैप्टन जिन्होंने शतक लगाया, ये भी रिकॉर्ड रोहित के नाम है। ओनली इंडियन कैप्टन इन लास्ट 60 ईयर जिन्होंने डेब्यू टेस्ट मैच जीता एक इनिंग से। फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू वाइट वॉश अपोनेंट कैप्टन के तौर पर, ये सारी चीज़ें इनके नाम है। जॉइंट मोस्ट विन बाय इंडियन कैप्टन टेस्ट सीरीज में। फर्स्ट कैप्टन लास्ट 100 ईयर में टेस्ट सीरीज 4-1 से जीतना, 0-1 से हारने के बाद। तो शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच जो है वो भी इन्हीं की कैप्टनसी में आया। पहले इंडियन कैप्टन डबल सेंचुरी बनाई छक्के के साथ, रोहित शर्मा। तो बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं वो रोहित के नाम हैं और इसीलिए शायद उनका रिटायर होना थोड़ा अखरेगा, लेकिन क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन। रोहित शर्मा had his good time और it's high time for young lads like साई सुदर्शन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर। कोई जाता है तभी कोई आता है और इसीलिए क्रिकेट का सिलसिला चलता रहता है। बट गंभीर कंट्रोवर्सी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। गंभीर ने बीते दिनों भी एक इंटरव्यू में कहा था कि सिलेक्शन कमेटी फैसला करेगी और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग था। पर ठीक है, रोहित हैड हिज टाइम। ऑल द बेस्ट टू रोहित शर्मा फॉर ODI वर्ल्ड कप 2027। लेट्स जस्ट होप कि वो जो ट्रॉफी 2023 में हम नहीं उठा पाए थे वो 2027 में उठा लें।